हर हर महादेव दोस्तों। बद्रीनाथ जी के दिव्य दर्शन के बाद हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था भारत का प्रथम गांव माना गांव। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति है, इतिहास है और प्रकृति का आनंद भी है। माना गांव एक छोटी सी जगह है लेकिन कहानियों से भरा हुआ। सबसे पहले हम गए भीमपुल, जहाँ भीम ने द्रौपदी के लिए एक विशाल पत्थर नदी पार रखा था। नीचे बहती थी सरस्वती नदी और सबसे अद्भुत बात यह है कि कुछ ही दूर जाकर यह नदी अचानक पहाड़ों में समा जाती है। यह दृश्य देखकर हम सब स्तन हो गए। दीवारों पे बनी रंग बिरंगी तस्वीरें, पांडवों की कहानियां और एक मूर्ति जो उस वफादार कुत्ते की याद दिलाती है जो पांडवों के साथ स्वर्ग तक गया था। माना में हर कदम पे इतिहास जिंदा लगता है। माना से निकलकर हम रवाना हुए ऋषिकेश की तरफ। रास्ते में पड़ता है हनुमान चट्टी। यह जगह हनुमान जी को समर्पित है। वहां रुककर हमने दर्शन किए और थोड़ी देर के लिए मन एक अलग ही शांत में डूब गया। फिर आता है रुद्रप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। सीनिक व्यू के साथ हम शाम तक पहुंचे चमोली। 7 बज रहे थे और हम तपोवन में एक रिसोर्ट लिया। बीआरओ कैफे में डिनर किया। एक चिल्ड आउट जगह, अच्छी लाइटिंग और टेस्टी फूड। थोड़ी देर बातें करी, थोड़ी मस्ती और फिर रेस्ट। अगली सुबह काफी पीसफुल थी। अमित भाई सुबह से एक्सरसाइज में लगे थे। हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। ऊपर से दिखता हिमालय का पहाड़, नीचे की घाटियां और एक अलग ही वाइब। रिसोर्ट का व्यू ही अलग सूदिंग था। चमोली जिला हम रुके थे अलकनंदा नदी का मुख्य स्थान है। यह नदी तिब्बत की झंस्कार रेंज से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा बनती है। चमोली में और भी नदियां मिलती है, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडर। धौली गंगा विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। यह सब सुनकर और देखकर लगता है कि प्रकृति का यह जादू कभी खत्म ना हो। बाहर बैठ के कॉफी पी और बातें की। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ ही रुक जाए। फिर हम निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आए। हर जगह कुछ नया देखने को मिला। फिर आया धरी देवी मंदिर, एक शक्ति पीठ जो अलकनंदा के बीच चट्टान पर बना है। देवी का रूप दिन में 3 बार बदलता है। सुबह बालिका, दोपहर में युवती और शाम में वृद्ध। कहते हैं 2013 की आपदा भी इसी मंदिर से जुड़ी थी। इसे हटाया गया था। यह जगह सच में अद्भुत थी।
रास्ते में एक सुंदर सी यूनिवर्सिटी भी दिखी और ट्रैफिक ने थोड़ा परेशान किया, लेकिन फाइनली शाम 6 बजे हम ऋषिकेश पहुंचे। एक अच्छा सा होटल लिया, फ्रेश हुए और 8 बजे निकल गए लोकल मार्केट देखने। पहले गए बीटल्स कैफे, यहाँ की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर चले पिंक कैफे, एक शांत सी जगह डिनर के लिए। आज का दिन था भक्ति और प्रकृति का परफेक्ट ब्लेंड। माना से लेकर ऋषिकेश तक का सफर यादों से भरा रहा। अगले एपिसोड में देखेंगे राफ्टिंग का थ्रिल, कैंपिंग का सुकून और दिल्ली की शॉपिंग। तब तक के लिए जय बाबा केदार।